राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब लोग कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और ये वीडियो है कार्तिक मास के लिए। तो क्या आपको पता है कार्तिक मास में दीपदान करने का क्या फल प्राप्त होता है? क्या आपको पता है कि कार्तिक स्नान क्यों करना चाहिए, उससे क्या हमको फल प्राप्ति होती है? तो इस वीडियो में आप जाने कि कार्तिक मास का क्या महत्व है और कार्तिक मास का दूसरा नाम क्या है। तो बिना स्किप किए ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। दामोदर मास इसलिए कहते हैं, आपने जो भागवत में भी सुना होगा और कृष्णा जो आता है चैनल, जो हमने सीरियल देखा भी है, तो सबने ही, जिसमें भगवान कृष्ण को ऊखल से माता यशोदा ने बांधा था। तो दामोदर मतलब दाम मीन्स रस्सी, और पेट पर उनके रस्सी बांधी थी, तो उसको दामोदर मास कहा जाता है इस महीने को, कार्तिक मास को। और इसका बहुत ही अच्छा फल मिलता है हम सबको। हमको वैकुंठ की प्राप्ति होती है हम अगर ये दामोदर मास अच्छे से एक महीना हम नियम बनाकर रहते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमको तुलसी पूजन जरूर करना चाहिए। तुलसी पूजन का बहुत महत्व है। तुलसी सिंचन, तुलसी पूजन, तुलसी दीपदान, ये हमको कार्तिक मास में अवश्य ही करना चाहिए। ये क्योंकि तुलसी हमारे ठाकुर जी की सबसे प्रिय है, और इसी मास में, कार्तिक मास में ही तुलसी विवाह भी संपन्न किया जाता है। तो तुलसी पूजन का बहुत महत्व कार्तिक मास में बताया गया है। तो पहला हमको तुलसी पूजन जरूर करना है। तुलसी माता की 4 परिक्रमा हम लगा सकते हैं। तुलसी को थोड़ा सा खोद कर उसमें जल सिंचन भी कर सकते हैं, पानी डाल सकते हैं। थोड़ा सा कभी जैसे फ्राइडे या मंडे को हम उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध भी डाल सकते हैं, और प्रतिदिन सुबह में और शाम को दीपदान भी कर सकते हैं। तो ऐसा हम तुलसी का पूजन प्रतिदिन 1 माह कर सकते हैं। वैसे तो तुलसी पूजन हम सभी वैष्णवों को प्रतिदिन ही करना चाहिए, क्योंकि जहाँ तुलसी का निवास होता है वहीं ठाकुर जी भी निवास करते हैं। तो तुलसी पूजन की भी बहुत महिमा बताई गई है। सेकंड नंबर पर कार्तिक मास का स्नान। कार्तिक मास का स्नान जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त मीन्स 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। कार्तिक मास का स्नान ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से 5 के बीच आप स्नान करें। अगर आप कहीं जलाशय वगैरह जैसे गंगा यमुना में स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप वहां नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही थोड़ा सा तिल, फूल, इत्र और गंगा जल मिलाकर अपने घर के ही बाथरूम में स्नान कर सकते हैं, लेकिन 3 से 5 बजे तक। और स्नान करने के बाद आप कार्तिक महात्म्य का पाठ अवश्य करें, जो कि एक बुक आती है कार्तिक महात्म्य के सारे अध्याय उसमें दिए हुए हैं। तो प्रतिदिन एक अध्याय, उसमें 33 अध्याय हैं। ऐसा करके प्रतिदिन आप एक अध्याय पढ़ सकते हैं। जो एक्स्ट्रा 2 और होते हैं या 3 होते हैं, तो आप एक दिन में 2, कभी एक दिन में 1, ऐसा करके आप प्रतिदिन पूरा कार्तिक मास आप पढ़ सकते हैं। नंबर 3, दामोदर मास कहा जाता है। तो दामोदर अष्टकम, जो कि हमको ठाकुर जी को प्रतिदिन सुनाना है। अगर आपको पढ़ना आता है तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने मुख से ही दामोदर स्तोत्र का पाठ करें और अपने ठाकुर जी के समीप बैठकर ठाकुर जी को सुनाएं। अगर आपको नहीं आता है तो किसी भी ब्लूटूथ से कनेक्ट करके ठाकुर जी को वो दामोदर स्तोत्र सुनाएं शाम को, सुबह, और अपने ठाकुर जी के पास वो जो जैसा उसमें बज रहा है आपके गाने के रूप में, उसको आप भी मुंह से बोलते जाएं। जैसे करार विंदे पदार विंदम, ऐसा जो भी पूरा बोला जाता है वो आप मुंह से साथ साथ में बोलते जाएं। तो आप दामोदर स्तोत्र का भी पाठ जरूर करें नित्य, प्रतिदिन। ये हमको कार्तिक मास में करना ही करना है। तीसरा ये हो गया। चौथा, हमको व्रत भी रखना चाहिए। हमारी अगर शरीर सामर्थ्य देता है कि हम व्रत रख सकते हैं, तो हम एक टाइम फलाहार रहकर भी व्रत कर सकते हैं। अगर हमारा शरीर साथ नहीं देता है, हमको अगर कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो हम जो है
एक टाइम फलाहार कर ले, एक टाइम भोजन भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ नियम होते हैं खाने पीने के, जैसे बीज वाली, जो अधिक बीज वाली जो सब्जियां और फ्रूट्स होते हैं वो हम नहीं खा सकते। उनमें भी जिनमें कीड़े पड़ जाते हैं वो फ्रूट और सब्जियां हमको नहीं पकानी है, वो हमको नहीं खानी है। उसमें जैसे भिंडी हुआ, उसमें कीड़े लग जाते हैं, बीज होते हैं। जैसे बैगन हुआ, उसमें भी बीज होते हैं और कीड़े लग जाते हैं। ये सब भाजियां नहीं खानी है। फ्रूट्स में भी कई फ्रूट्स होते हैं, जैसे पेरू मतलब अमरूद होता है, उसमें भी कीड़ा लग जाता है, वो हमको नहीं खाना है। हाँ, लेकिन पपीता भले ही बीज ज्यादा होते हैं लेकिन हम वो खा सकते हैं, क्योंकि उसमें कभी भी, पपीते में कभी भी कीड़ा नहीं लगता। वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, लेकिन उसमें कीड़ा कभी भी नहीं पड़ता है। तो ऐसा जैसा नियम है वो हम रख सकते हैं, लेकिन पूरा महीने का ही नियम किया जाता है। ये नहीं कि आप 4 दिन नियम करें और 5वें दिन नियम छोड़ दें, ऐसा भी नहीं है। और उसके बाद ठाकुर जी को हमें प्रतिदिन एक घी का दीपक दिखाना है, दीपदान, जो कि ठाकुर जी को बहुत ही प्रिय है। ये मास में दीपदान की बहुत अधिक महिमा बताई गई है। एक दीपदान से एक कहानी है कि एक चूहिया थी जो कि बिल्ली के डर से भाग रही थी। मैंने भी किसी के सुनी कि एक चूहिया थी और वो बिल्ली के डर से भाग रही थी, तो वो ठाकुर जी के मंदिर में ऐसा पीछे दुपक गई, तो वहां पर भी बिल्ली आ गई। तो बिल्ली से बचने के लिए वो ठाकुर जी के तेल के दिए में गिर गई, जिससे वो दीपक की लौ ऊपर उठ गई और अच्छे से दीपक जलने लगा और वो चूहिया उस तेल में मर गई। तो उसके मतलब कर्म से वो दिया तेज जलने लगा, तो उसका दीपदान का उसको फल मिला और अगले जन्म में उसने वैकुंठ की प्राप्ति की। तो वो मतलब अनजाने में भी उससे दीपदान हो गया ठाकुर जी के लिए, तो उसका भी उसको इतना मतलब पुण्य मिला। तो हम जब साक्षात ठाकुर जी के आगे दीपदान करेंगे तो हमारे लिए तो बिल्कुल वैकुंठ खुला ही रखा है। तो हमको जरूर दीपदान करना ही करना है ठाकुर जी के आगे एक। और दीपदान भी हमको मिट्टी के दिए का ही दीपदान करना है। आप कितने भी पैसे वाले हैं, लेकिन आपको सोना चांदी पीतल के दिए में दीपदान नहीं करना है। आपको मिट्टी के जो हाथ से निर्मित जो दिए होते हैं उन्हीं में ही दीपदान करना है। और ठाकुर जी के समीप दीपदान जरूर करें। जलाशय पे अगर आप कर सकते हैं, आसपास आपके नदी तालाब वगैरह है तो वहां भी करें, लेकिन अपने ठाकुर जी के सामने और तुलसी के सामने अपनी देहरी पर ये दीपदान आपको प्रतिदिन करने हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो प्लीज कमेंट में आप जरूर बताएं कि और आपको क्या जानकारी चाहिए। और भी इस टॉपिक पर मैं वीडियो और भी डालूंगी, तो आप मेरे वीडियो देखते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।